टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफसीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप जो इस वक्त मेरे साथ मुख्तलिफ मीडियाज पर खुदावंद के कलाम के सीखने में शरीक हैं, आज आपकी खिदमत में खुदावंद का खादम होते हुए सलाम पेश करता हूं और दुआए दिल ईयस्त कि खुदावंद आज भी अपने इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से मुझसे भी और आपसे भी हम कलाम हो, ताकि इस कलाम के वसीला से हम खूब बरकत पाएं और ईमान में मजबूत हूं और जान सकें कि हमारी निजात का दारो मदार किस पर है। आज के दिन क्राइस्ट विजन यूरोप की आईडी पर मैं रोमियो के खत का बतालिया आपके साथ मिलकर किया करता हूं और हमने गुजरी बाइबल स्टडी में रोमियो 10 बाब की पहली 2 आयात पर बात की थी, जहां पर मुकद्दस पौलुस अपने दिल की आरज़ू की बात करते हैं, अपने दिल की तमन्ना की बात करते हैं, अपने पैशन और बोझ की बात करते हैं कि जो मेरे खून में शामिल लोग हैं वो अपनी बैकग्राउंड के एतबार से यहूदियों के बारे में बात करते थे, क्योंकि पौलुस बजाते खुद यहूदी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते थे। तो पौलुस चाहते थे काश के वो तमाम लोग निजात पाएं, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं और यूं गुनाहों की मुआफी और हयाते अबदी का तजुर्बा करें। और पौलुस रसूल साथ साथ अफसोस भी करते हैं। उसका सबब यह था कि अहले यहूद के पास खुशखबरी का कलाम पहुंच गया था, यानी खुदावंद यीशु मसीह की बाबत, लेकिन उन्होंने बजाय इसके कि खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से जो खुदा का फजल जाहिर हुआ उसको कबूल करते, ईमान के साथ उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस पर ज्यादा जोर दिया, यानी शरीयत मूसवी पर अमल पैरा होने के जरिया से रास्तबाजी को हासिल करना। और मुकद्दस पौलुस रसूल उनकी बाबत ये कहते हैं कि जैसे वो नासमझ हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि हकीकत क्या है। एक लिहाज से पौलुस का मतलब यह था कि ये एक मजहब की डगर पर तो चल रहे हैं, ये तो इनको पता है कि शरीयत ये कहती है, ये तो इनको ये पता है कि जो फुकहा और फरीसी हैं वो क्या तालीम देते हैं, लेकिन जो खुशखबरी के कलाम के सुनने की बात है वो उनकी समझ में नहीं आती, वो उसको कबूल नहीं करते। काश के वो इस खुशखबरी को कबूल करें। और बाय द वे, ये खुशखबरी क्या है? क्योंकि आप में से बहुत सारे शायद आज पहली मर्तबा कलाम की इन बातों को सुन रहे हैं। खुशखबरी ये नहीं जो इंसान को बचाती है कि यीशु मसीह कमारी से पैदा हुआ।
یہ نہیں کہ یسوع مسیح کی ذات اقدس بے گناہ تھی، اگرچہ یہ باتیں بالکل صحیح ہیں۔ یہ نہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، لیکن ان باتوں کے قبول کرنے سے ہماری نجات نہیں ہے۔ ہماری نجات اس بات میں نہیں کہ یسوع مر کر مردوں میں سے جی اٹھا، ہاں مجھے پتا ہے، نو۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں، درست ہیں، 100% درست ہیں، لیکن اس کا ہماری نجات سے تعلق اور رشتہ اس وقت بنتا ہے جب ہم اس کو اپنے لیے قبول کریں۔ کیسے؟ کہ میں گناہگار ہوں اور میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اور یسوع مسیح کی صلیبی موت کو اور ان کے مردوں میں سے جی اٹھنے کو میں اپنے لیے قبول کرتا ہوں کہ وہ میرے گناہوں کے لیے مر گئے، دفن ہوئے اور جی اٹھے میرے گناہوں کے لیے، اور پھر اپنا دل خداوند یسوع مسیح کو دینا اور یہ درخواست کرنا، خداوند آپ میرے دل میں آ جائیے تاکہ میں آپ کے لیے اپنا جیون گزارنے والا ہو سکوں یا گزارنے والی ہو سکوں۔ نجات اس خوشخبری کے کلام کو قبول کرنے سے ہے، اور ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس خوشخبری کے کلام پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہماری نجات اور مخلصی ہے، کسی اور فارمیلٹی پر نہیں۔ بپتسمے کے ذریعہ سے بھی نجات نہیں ہے، اگرچہ بپتسمہ لینا ضروری ہے، نجات صلیب پر کیے گئے کام کے وسیلہ سے ہے۔ اس بات کو قبول کرنا بہت ضروری ہے۔ لہذا پولس رسول اس بنیاد کو باندھتے ہوئے وہ ذرا آگے بڑھتے ہیں، اور آج میں آپ کی خدمت میں آیات 3 اور 4 یعنی 2 آیات کو رکھنا چاہ رہا ہوں، رومیوں 10 باب اور اس کی 3 اور 4، جہاں پر لکھا ہے، اس لیے کہ وہ خدا کی راست بازی سے ناواقف ہو کر، اس لیے کہ وہ خدا کی راست بازی سے ناواقف ہو کر، وہ کون؟ یہودی اور اسرائیلی لوگ جن کی بات ہو رہی ہے۔ خدا کی راست بازی سے ناواقف ہو کر کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ خدا نے انسان کے لیے جو راست بازی کے حصول کا انتظام کیا، پہلا قرنتھیوں 15 باب 3 اور 4 آیت، میں اکثر اس کو ریپیٹ کرتا رہتا ہوں، دہرائی کرتا رہتا ہوں، اور وہ کیا کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ ہے خوشخبری اور یہ ہے انجیل جس کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ تب خدا کی راست بازی جو یسوع مسیح ہے، ہم اس راست بازی کو حاصل کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اور پولس کیا کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ خدا کی راست بازی سے ناواقف ہو کر، ذرا تھوڑا سا غور کرنا ہے، کیا کرسچینٹی میں بھی ایسے لوگ ہیں جو خدا کی راست بازی سے ناواقف ہوں؟ وہ واقف تو ہیں، لیکن شاید بہت کم لوگ ہیں جو اس خوشخبری کے کلام کو اپنے آپ کے لیے قبول کرتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں۔ لوگوں کو پتا ہے کہ خدا کی راست بازی مسیح خداوند پر ایمان لانے
के वसीला से हासिल होती है। लेकिन वो सोचते हैं मैं जामनू ही मसीही हूं, मसला ही कोई नहीं। और जब भी पूछा जाए बहुत सारे मसीहों से कि साहब आपने खुदावंद यीशु मसीह को कब कबूल किया, तो जवाब मिलता है ओ जी मेरा प्यो दादा मसीही सन। ओके ठीक है, लेकिन मैं अक्सर औकात कहता हूं कि डॉक्टर दा पुत्र ऑटोमैटिक डॉक्टर नहीं हुंदा, उन्होंने बड़े पापड़ बेलने पैंदे ने और फिर वो डॉक्टर बनता है। इसी तरह मसीही घराने में पैदा होना प्रिविलेज है, शर्फ है, आजाज है, लेकिन यीशु मसीह को शख्सी निजात दहंदा कबूल करना यह बात और है मसीही घराने में पैदा होने की निस्बत। मसीही घराने में पैदा होकर भी खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हम अंधेरे में होंगे अगर अपने आप को कहें मैं मसीही घराने में पैदा हुआ या हुई और मसीही हूं। नो, बाइबल की कोई आयत इस बात की सपोर्ट नहीं करती, लेकिन बाइबल इस बात के बारे में जरूर कहती है सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। बाइबल यह जरूर कहती है कि कोई भी रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं है। और बाइबल दूसरी तरफ यह भी कहती है लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, यानी खुदावंद यीशु मसीह पर। बाइबल यह कहती है। इस बात को समझना मेरे लिए और आपके लिए बहुत जरूरी है और बड़ा ग्रां कदर भी है। अब साथ ही साथ पौलुस क्या कहते हैं जी, हम रोमियो 10 बाब की 3 और 4 आयत पर बात कर रहे हैं। 3 आयत में इसलिए कि वो खुदा की रास्तबाजी से नावाकिफ होकर, हम बात कर रहे थे यहूदी इस्राएली खुदा की रास्तबाजी के बारे में सुनकर भी उसको कबूल नहीं कर रहे थे। आज क्रिश्चियनिटी में भी मैंने कहा बहुत सारे हैं जो डिनोमिनेशन को कबूल कर लेते हैं लेकिन यीशु नहीं करना। मिशनों को कबूल कर लेंगे लेकिन यीशु को नहीं। मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन बहुत सारे हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं। और यहां पर लिखा है कि वो रास्तबाजी से जो खुदा की है उससे नावाकिफ होकर क्या करते हैं, लिखा है, और अपनी रास्तबाजी पर कायम करने की कोशिश करके खुदा की रास्तबाजी के ताबे ना हुए। ओके, जरा गौर फरमाइएगा। मुकद्दस पौलुस यहां पर यह कहते हैं कि वो अपनी रास्तबाजी पर कायम करने की कोशिश। अपनी रास्तबाजी क्या मतलब है? क्योंकि कलाम तो कहता है कोई भी रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं। तो अपनी रास्तबाजी से क्या मुराद है? इसका मतलब यह है कि मैं अपनी कोशिश से अपने आप को खुदा का मकबूल नजर बना लूं। अरे अगर तू अपने आप को यानी खुद को रास्तबाजी के कामों के सबब से खुदा के मकबूल नजर बना सकता है ते खुदा को नु गलती ते नहीं हो गई ये सुनू कल के। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम अपनी रास्तबाजी को अपनी परफॉर्मेंस के जरिया हासिल कर सकते तो फिर यीशु मसीह के इस दुनिया में आने की क्या जरूरत पड़ी थी भाई? काहे के लिए उसने इतना दुख सहा? हमें इस बात को इंतहाई
एहसन तरीके से समझने की जरूरत है। लिहाजा हम इस लायक नहीं थे, इसीलिए खुदावन यीशु मसीह जो खुदा का फजल है इस दुनिया में आए, ताकि उनकी रास्तबाजी पर ईमान लाने के वसीला से हम रास्तबाज हो जाएं। यह बड़ी बात है, यह बहुत अहम बात है। इसीलिए हमें इस बात को अच्छी तरह अपने पल्ले बांध लेना है। हमें अपनी रास्तबाजी पर तकिया नहीं करना, जैसे पौलुस यहूदियों से मुताल्लिक कहते हैं कि वो अपनी रास्तबाजी कायम करने की कोशिश करते थे। और फिर यहां पर हम इस बात को भी देखते हैं कि वो अपनी रास्तबाजी को कायम करने के साथ साथ खुदा की रास्तबाजी के ताबे नहीं हुए। कैसी बात है। आपको याद है एक दफा मैंने कहा था कि खुदा ने खास्ता आप एक शिप में समुंदर की एक तरफ से वो दूसरे किनारे जा रहे हो, और अचानक से कैप्टन ये ऐलान कर देता है कि जी हमारा जो शिप है ये टाइटैनिक की तरह एक समुद्र के अंदर चट्टान से टकराया है और अब हमारा जहाज गर्क हो जाएगा। ओ हमारा क्या होगा, हम यही सोचेंगे। और जितनी भी सेफ बोट्स थी वो लोगों से फुल हो गई। और अब अगर आप या मैं अकेला रह गया और मैं अब समुद्र में तैरने की कोशिश करता हूं, जबकि तैरना भी मुझे नहीं आता, और अगर आता भी हो तो वो समुद्र के उस किनारे पर मैं अपने तैरने अपनी परफॉर्मेंस से पहुंच सकता हूं। उससे पहले पहले मैं गर्काब हो जाऊंगा और पॉसिबली मछली की नजर हो जाऊं, वेल्स की। लेकिन अगर वहां एक अननोन बंदा जिसको मैं जानता तक नहीं, वो उधर से अचानक आता है, वो कश्ती लेकर आता है, मोटर बोट, और मुझे कहता है अगर भाई जान बचानी है जल्दी 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 मेरी कश्ती में आकर बैठो, जल्दी करो जल्दी करो। अब मैं कश्ती में बैठूं या अपनी परफॉर्मेंस पर जोर दूं कि मैं तैर कर किसी भी तरह से वो किनारे पहुंच जाऊं। सोचने का मुकाम है ना, आपका क्या मशवरा होगा? यही कि अरे कश्ती में बैठ जाओ, कह के लिए इतनी मेहनत करते हो, तुम नहीं पार जा सकते। यह मिसाल थी इस बात के समझने के लिए कि गुनाहगार इंसान मेरे मिशनों के पुजारी, खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी इस तौर पर जाहिर की कि जब तुम गुनाहगार ही थे तो मसीह तेरी खातर मर गया। अब तुझे अपनी परफॉर्मेंस पर गौर नहीं करना, इससे पहले कि तू उस पर गौर करे, खुदा की तरफ से नजात के इंतजाम को कबूल कर। उसके बाद निजात याफ्ता होने का कुछ फल नजर आना चाहिए तुम्हारी जिंदगी में, और वो है रास्तबाजी के काम। कई दफा मैं कह चुका हूं, गैर मसीही लोग रास्तबाजी के काम करने की कोशिश करते हैं। उनके लिए रास्तबाजी का काम एक पासे ते करतूत एक पासे। देख लीजिए जहां जहां गैर मसीही लोग हैं वहां क्या क्या है। हम जिस मुल्क में से आए हैं, मैं वहां की स्पेशली बात करता हूं। मजहब एक जगह, परफॉर्मेंस, और दूसरी तरफ डंडे सोटियां बंदूका आग ला दो, ये एक पासे है।
अगर उस मजहब का, उस दीन का तेरी अपनी जिंदगी पर कोई असर नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं आया, कोई तब्दीली नहीं आई, तो तुम में और हैवान में क्या फर्क है? और फिर हम ख्वाब ये देखते हैं कि अगर आज नहीं तो पूरी दुनिया में हमारा राज होगा। यह जरा सोचने वाली बात है। लेकिन अहम बात मेरे लिए और आपके लिए आज यह है कि जब हम मसीह की रास्तबाजी को कबूल कर लेते हैं, हमें अपना आप आईने में नजर आता है कि मैं किसी भी तरह से खुदा के मकबूले नजर नहीं हो सकता था। यह खुदा की तरफ से इंतजाम यीशु मसीह में हुआ। यह फजले रब्बी है जिस पर ईमान लाने, जिसको कबूल करने के वसीला से मैं रास्तबाज ठहरता हूं। और अब उस रास्तबाजी को कायम रखने के लिए मुझे वो करना है जो खुदा के जलाल का सबब है, ना कि अपने मन को राजी करने के लिए। तो गोया हम नेक काम इसलिए नहीं करते कि हम निजात पाएं, क्योंकि नेक कामों के जरिया से निजात नहीं है। लेकिन हम नेक काम इसलिए करते हैं क्योंकि हम निजात पाए हुए हैं। यह है फर्क। अगर पाए हुए हूं तो पौलुस रसूल इसी बात को यहां पर बयान करते हैं। उन्होंने अपनी रास्तबाजी को कायम करने की कोशिश की और खुदा की रास्तबाजी की फर्मा बरदारी के तहत ताबेदारी नहीं की। इस बात को अच्छी तरह हमें पल्ले बांध लेने की जरूरत है, क्योंकि हर एक ईमान लाने वाले की रास्तबाजी के लिए मसीह शरीयत का अंजाम हुआ। यह चौथी आयत थी। हर एक ईमान लाने वाले के लिए, जो बात मैं ऑलरेडी तफसीरन कर चुका हूं, यहां लिखा है क्योंकि हर एक ईमान लाने वाले के लिए, जामनू मसीही के लिए नहीं। जामनू समझते हो ना जी, ये उसके लिए नहीं, हर एक ईमान लाने वाले की रास्तबाजी के लिए मसीह शरीयत का अंजाम है। क्योंकि शरीयत मसीह तक पहुंचने में हमारी उस्ताद है। शरीयत हमें मसीह तक लाती है और हमें बताती है, अरे तुम नाकाम हो, तुम फेल हो। खुदा की तरफ से जो तुम्हारे लिए हतमी और फाइनल कुर्बानी है, रास्तबाजी है, तुम उसको कबूल करो ताकि तुम मखलसी और गुनाहों की मुआफी को हासिल करो। तो गोया खुदा की रास्तबाजी को कबूल करने की निस्बत अहले यहूद ने अपनी रास्तबाजी पर तकिया किया, जबकि पौलुस कहते हैं वो उन्होंने समझा ही नहीं, और बहुत सारे लोग समझना चाहते भी नहीं है, क्योंकि अबलीसे लाइन है, उनकी अक्लों पर पर्दे डाले हुए हैं और उनकी आंखों को अंधा किया हुआ है। इस बात को समझना है। चुनाचे रोमियो का खत, इसका 3 बाब और उसकी 20 आयत में लिखा है, क्योंकि शरीयत के आमाल से, ओहो बहुत ही जबरदस्त बात है, सुनिएगा, क्योंकि शरीयत के आमाल से कोई बशर उसके हुजूर रास्तबाज नहीं ठहरेगा। मैं नहीं कहता, यह खुदा का कलाम कहता है, इसलिए मैं कह रहा हूं। रोमियो 3:20, क्योंकि शरीयत के आमाल से कोई बशर उसके हुजूर रास्तबाज नहीं ठहरेगा, इसलिए कि शरीयत के वसीला से तो गुनाह की पहचान ही होती है।
इसलिए मुझे और आपको इस हकीकत को, इस बात को समझने की जरूरत है। शरीयत बुरी नहीं है, कौन कहता है बुरी है? नो 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 नो, शरीयत अच्छी है, लेकिन अमाले शरीयत पर अगर हम अमल करने की बात करते हैं तो हमें अपनी रास्तबाजी 100% बनानी है, 99.99 नहीं, 100%। और कोई ऐसा मां का लाल नहीं जो अपने आप को 100% रास्त ठहरा सके। यही सबब है कि खुदा ने मेरे लिए और आपके लिए निजात का इंतजाम किया, ताकि उस इंतजाम इलाही पर ईमान लाने के वसीला से मैं और आप गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सकें। आप सबों जिन्होंने इस कलाम को आज सुना है, अपने आप में जरा देखना है, किसी के बारे में नहीं, अपने आप के बारे में। और अगर आपने मसीह यस्सु को, जो खुदा की रास्तबाजी है, कबूल किया है, खुदा का शुक्र हो, आपको मुबारक हो। गुजरे कल 8 अक्टूबर को मेरी रूहानी बर्थडे थी। मैं शुक्रगुजारी कहूंगा। 41 साल खुदावन यीशु मसीह की पैरवी में हो चले। 41 साल बहुत बड़ा अरसा है। आप जो मेरे साथ शरीक हैं, आप में से बहुत सारे अभी 41 साल के हुए भी नहीं है फिजिकली, लेकिन इन 41 सालों का जिक्र क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है कि मैंने 8 अक्टूबर 1984 को यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल किया। और अगर आपसे कोई पूछे कि आपने कब खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, तो मेरे भाई, मेरी बहन, आपका क्या जवाब होगा? मुझे जरूरत नहीं है कि आपका जवाब जानूं, लेकिन अपने आप के बारे में इस वक्त जानने की जरूरत है कि मैंने कब खुदावंद यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल किया है। लेकिन खैर, जो 41 बरसों की बात हो रही है ना, बहुत टाइम हो गया, बहुत साल हो गए। लेकिन जब मैं इन 41 सालों की बाबत सोचता हूं, मुझे यूं लगता है कि कितने गलती तो नहीं लगी। 41 साल किमें गुजर गए ने, ये कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। और बाज औकात जब मैं किताब की बात देखता हूं, मेरे दिल से पूछें, मैं आपको 100% सही और दुरुस्त बता रहा हूं कि जब मैं किताबे मुकद्दस को देखता हूं, मुझे पता चलता है, ओए पहलिया लोका हाले तो तू कच्ची पक्की तो ही बाहर नहीं आया है, 41 साल हो गए ने तेन। और फिर वो आयत मुझ पर साबिक आती है कि जब सब कुछ कर चुको तो कहो कि निकम्मे नौकर। खुदावंदे कुद्दूस मुझे और आपको फजल अनायत फरमाए कि हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ वफादारी से चलने वाले हों और खुदावंद का जलाल हमारी जिंदगी से जाहिर हो। अगर आप में से कोई आज यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल करना चाहता है, अपने निजात दहंदा के तौर पर कबूल करना चाहता है, तो देर नहीं कीजिए, आज मौका है, ताकि 9 अक्टूबर 2025 आपकी नई पैदाइश का दिन हो। जिंदगी में आपने बहुत बड़े बड़े फैसले किए हैं, लेकिन यह फैसला खुदा का खादम होते हुए मैं कहूंगा, दुनिया में बड़े बड़े फैसलों से कहीं ज्यादा बड़ा फैसला है। और
इससे अच्छा और बेहतरीन फैसला आप कभी कोई कर भी नहीं सकते। इसलिए आज अपने आप को फुली खुदावंद के हाथों में सौंप देने की जरूरत है। मैं आपके लिए मुख्तसर सी दुआ करना चाहूंगा और बाद में इनबॉक्स में अगर आप अपना नाम डालेंगे, मैं शख्सी तौर पर आपके लिए दुआ करूंगा कि आपने यीशु मसीह को आज के दिन अपने निजात दहंदा के तौर पर कबूल किया है। आसमानी बाप, मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करता हूं आपके कलाम के लिए जो हमने बाहम मिलकर सीखा है। जितनों ने आपकी तरफ से निजात की उस पेशकश को जो यीशु मसीह के वसीला से हुई है कबूल किया, आपका शुक्र हो। जो अभी कबूल कर रहे हैं, मैं उनके लिए भी सारी इज्जत और जलाल आपके पाक और बुजुर्ग नाम को देता हूं। और खुदावंद फजल बख्श दीजिए कि रास्तबाजी के हुसूल के बाद हम वो काम अपनी जिंदगी से करने वाले हों जो इस बात का सबूत पेश करें कि मैं तब्दील शुदा हूं। खुदावंद हमें अपनी तकलीद करने का फजल अनायत फरमाइए और हमारी रूहानी जिंदगी को खूब मजबूत फरमाइए। मेरे अजीजों को जितने भी ऑनलाइन हैं, बड़ी बरकत दीजिए और अपने लोगों के वसीले से अपने नाम को जलाल बख्शिए। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के वसीले से, आमीन। खुदावंद आप सबों को ढेरों बरकत अनायत फरमाए। खुदावंद ने चाहा तो नेक्स्ट वीक फिर यहां से ही हम रोमियो के खत के मुताले का आगाज करेंगे। तब तक खुदावंद दी खम दी छां हेठा महफूज रहो। गॉड ब्लेस यू। www.newlifeinstitute.org